सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड्स में हम दाम और दम का कंपैरिजन कर रहे थे कि जीवन में दाम भी जरूरी है, पर दम से ज्यादा जरूरी नहीं है दाम, क्योंकि जीवन का मतलब दम, जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हम जीवित हैं। जीवन जीविका से ज्यादा जरूरी है। जो हम दाम कमाते हैं उसको जीविका कह सकते हैं। जीवन जीने के साधन जीविका, और जीविका जो है वो जीवन के लिए है, ना कि जीवन जीविका के लिए है। जीवन के लिए जीविका, इसलिए जीवन का महत्व जीविका से ज्यादा है, और जीवन से भी ज्यादा महत्व जीविका है जिसको ये जीवन मिला है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम तो जीविका की तरफ ज्यादा ध्यान, उससे कम जीवन की तरफ ध्यान, और उससे कम जीव की तरफ ध्यान। ये क्रम उल्ट देना चाहिए। तो जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो जीवन इटसेल्फ है, क्योंकि जीवन से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो यूनान के बादशाह सिकंदर ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सारी दुनिया को जीतने का इरादा बनाया। सारी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला। पहले खुद बादशाह बनने के लिए अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चचेरे भाइयों को, अपने सौतेले भाइयों को मारकर राजा बना, और फिर सारी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला। तो उस वक्त सारी दुनिया इतनी ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी बहुत से देशों की। तो यूनान से निकला और तकरीबन आधी दुनिया फतेह कर ली उसने। भारत पहुंचा तो भारत का भी काफी हिस्सा इसने फतेह कर लिया, जीत लिया। लेकिन जब पंजाब की तरफ आया तो उसका मुकाबला पंजाब के राजपूतों के साथ, उस वक्त पंजाब का राजा पौरस था, पुरु राजा बोलते हैं उसको, यूनानियों ने उनका नाम पौरस बना दिया। तो पौरस के साथ उसका युद्ध हुआ, और वो राजपूतों से इस कदर घबराई उसकी सेना कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ये तो हिस्ट्री को ट्विस्ट करते हैं कि पौरस हार गया, फिर उसको उसके सामने सिकंदर के पास लाए, तो सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसने बहादुरी से जवाब दिया जो एक राजा दूसरे राजे के साथ करता है। तो इस तरह उसने उसका राज वापस कर दिया। ट्विस्टेड है हिस्ट्री, ऐसा नहीं हुआ था। वो हार गए थे, उनकी सेना ने जवाब दे दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे राजपूतों के साथ, इतना डरे थे वो, और ये कह दिया कि हम आगे जाएंगे नहीं। तो पंजाब से ही वापस वो लौटे यूनान की तरफ। उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया कि हम कितने सालों से अपने बाल बच्चे से अलग हुए हैं, अपनी फैमिली से, हम नहीं लड़ेंगे। और उसका स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब हो गया सिकंदर का। तो कहते हैं जब वो चला गया यूनान वापस, तो उसकी सेहत खराब रहने लगी और बीमार हो गया। जब बहुत बीमार हो गया, जब मौत नजर आने लगी, तो सारे उसने उस जमाने के जो दार्शनिक थे, जो वैद्य हकीम डॉक्टर वगैरह जो उस जमाने में थे, उनको इकट्ठे किया कि मैं सारी दुनिया से बहुत सी दौलत जीत करके लाया हूं, कितने हीरे जवाहरात मोती लाया हूं, कितना खजाना लाया हूं, मैं सब देने के लिए तैयार हूं, मुझे जीवन दे दो। तो सब ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकते, अब तुम्हारी मौत है, मौत का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी हमें समझ में नहीं आती। तो सबने जवाब दे दिया मौत का तो कोई इलाज है नहीं। जाते जाते कह गए
लुकमान से दाना हकीम, सच कहूं है दोस्तों, मौत का इलाज नहीं, मौत की दवा नहीं। जाते जाते कह गए, लुकमान से दाना हकीम, सच कहूं है दोस्तों, मौत की दवा नहीं। तो दवाई तो बीमारी की है, मौत की कोई दवाई नहीं होती। तो सबने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब उसका आखिरी वक्त आ गया तो उसने कहा, अच्छा तो एक काम करना। आखिरी उसने अपनी ख्वाहिश प्रकट की कि जब मेरा जनाजा निकले तो दोनों हाथ मेरे जो बाहर लटका देना खाली, ताकि लोगों को, सारी दुनिया को ये संदेश जाए, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जिसने सारी दुनिया को फतेह किया था, और उस दोनों हाथ खाली लेके गया, कोई भी कुछ साथ नहीं लेके जा सकता। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि दाम से ज्यादा किसी चीज का महत्व नहीं है। दाम का महत्व दाम से ज्यादा नहीं हो सकता। जीवन से ज्यादा कॉस्टली चीज और कोई नहीं है। इसलिए जीवन को महत्व दो, जीवन का सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या? सारा ही काम करते करते भी ऐसा भी करो काम कि जिससे हमें ये शरीर दोबारा हमें ना मिले, हमारी अधोगति ना हो। हम ये ऐसा मानते हैं कि 84 लाख योनि, ये ऐसी मान्यता है, ये इसको इतने से गुजरने के बाद 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मानव शरीर मिलता है। ये तो असलियत है कि ये आसानी से नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पाया, ऐसा कहते हैं। सुर दुर्लभ सब ऋषि मुनि गाया, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि इस जन्म में आकर के हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं बहुत कुछ करने की। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव नॉट बिकम एनीथिंग। हम कुछ भी बन सकते हैं। हम यहां तक कि हम परमात्मा बन सकते हैं। हम गॉडली क्वालिटीज हम में आ सकती हैं। तभी कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने को इतनी बुलंदी तक हम ले जा सकते हैं इस शरीर में रह के। बाकी जितनी भी जोनियों में जो पशु पक्षी जितनी जोनियां हैं, उनमें ये सारा कुछ मिलेगा जो मानव शरीर में हमें प्राप्त है। ये सारे भोग मिलते हैं। हम क्या करते हैं? खाना पीना सोना रिप्रोड्यूस करना, ये सारा हर एक योनि में हो सकता है। लेकिन किसी भी योनि में ऐसा सामर्थ्य नहीं मिलता आपको कि आप ऐसा कुछ कर लें जिससे आप जन्म मरण के चक्कर से ही बच जाएं, जिससे आप मुक्त हो जाएं। ये क्या नॉनसेंस है? पैदा होना, फिर बड़े होना, फिर वही टेंशन सारी, पढ़ाई करो, फिर तरह तरह की टेंशन, फिर कैरियर का फिक्र, फिर शादी, फिर बच्चों का फिक्र। ये सारी उम्र आदमी मुसीबतें झेलता रहता है और फिर अंत में मर जाता है, फिर दोबारा वही सब कुछ। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए ये एक मौका है। परमात्मा ने हमको ये जो शरीर दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी, हमने भी इसकी कीमत चुकाई है। हमने बहुत सारे जो हमारे पुण्य कर्मों का फल के रूप में ये हमें दिया है। परमात्मा ने कृपा की है, कृपा करके, और हमारे अर्जित पुण्यों के फल की वजह से हमें शरीर मिला है। इसलिए इस शरीर में रहते रहते, शरीर के रहते रहते, इससे वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए ये मिला है। शरीर मिला है हमको, हम मीन्स लाइफ, आत्मा, जीव, जिसको ये शरीर मिला है उस तक हमारी पहुंच हो जाए, उसे हम जान ले। वी शुड टच दैट डायमेंशन कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर। जिसको ये शरीर मिले हैं वो कौन है? वही हम हैं, वो हमारी असली पहचान है, वो हमारी रियल नेचर है। क्योंकि शरीर तो इस आत्मा को, इस जीवात्मा को और भी मिल जाएंगे, ये मिलते रहते हैं। इसको मिलने वाले शरीर नाशवान है, ये अविनाशी तत्व है। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिना अनाशिनो प्रमेयस्या तस्माद युद्धस्व भारत।
तो भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 18वें मंत्र में अर्जुन को यही समझाया है कि शरीर तो जन्मते हैं, शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी तत्व है। तू अपने आप को आत्मा जानकर मानकर निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। उस वक्त युद्ध की स्थिति, इसलिए भगवान ने बार बार कहा युद्ध कर, क्योंकि ये गीता जो सुनाई गई है ये युद्ध के मैदान में सुनाई गई है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि युद्ध कर। हमारे तुम्हारे लिए युद्ध कर का मतलब ये है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो ये सोचकर कि ये शरीर जो है ये नाशवान है, इसकी तरफ इससे वो काम कर लेना चाहिए जिससे हम अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाए। जिसको ये शरीर मिला है हम उसको जान लें, उस डायमेंशन को टच करके हम ये अनुभव कर लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम वो हैं जो शरीर जिसको मिला हुआ है। यही इस शरीर का पर्पस है मिलने का। इसलिए दोनों काम करने चाहिए। शरीर के लिए मेहनत करें, पैसा कमाएं, अपना जो घर गृहस्थी को चलाएं ठीक प्रकार, इसमें भी टाइम देना चाहिए। शरीर के लिए टाइम देना है और शरीरी के लिए भी टाइम देना है। जिसको ये शरीर मिला है जो आप वास्तव में है उसके लिए भी टाइम देना है। दोनों काम करने हैं। तो दोनों काम करते रहें। जीवन में ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। ज्यादा अमीर हो जाने से, ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेने से, ज्यादा भोग पदार्थ इकट्ठा कर लेने से कोई सुखी नहीं हो जाता। अमीर आदमी के जो अंदर उसके सुख दुख तो अंदर है, वो दिखता है सुखी। अमीर जो है वो सुखी दिखते हैं, सभी नहीं, जिनके विचार अच्छे हैं ऐसे बहुत से अमीर हैं। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही हाय हाय करते मर जाना और इस तरफ ध्यान ही न देना, वो बात ठीक नहीं है। दोनों काम करते रहना चाहिए। दुनिया में रहो, काम काज करो और परमात्मा को भी याद रखो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। तो मन से असंग रहें, बाकी सारे कामकाज करते हुए ऊपर से मन से असंग रहें। मन से हम उसके रहें जिसके हम हैं, जिसके हैं अंदर अंदर से उसके होके रहें, और जिनके संसारिक तौर पर हम बने हैं बाहर बाहर से उनके बन के रहें। इस प्रकार कुशलता पूर्वक जीवन जीने से हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हम इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और बाद में भी, अंत में भी हमारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति या मुक्ति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको भक्ति, शक्ति, सदगति, सद्बुद्धि प्रदान करे। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, आनंद से जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।